हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। रेलवे इंजीनियरिंग के 53rd लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ द स्टेशंस अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स। अगर आपने हमारा लास्ट लेक्चर देखा होगा तो उसमें हमने डिस्कस किया था स्टेशन की क्लासिफिकेशन को अकॉर्डिंग टू इट्स ऑपरेशनल कैरेक्टरिस्टिक्स। लेकिन इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे स्टेशन की क्या क्लासिफिकेशन है अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स। इन सभी टाइप्स के बारे में हम जो है विद द हेल्प ऑफ द डायग्राम जो है डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के इस लेक्चर को शुरू करते हैं और डिस्कस करते हैं इसकी क्लासिफिकेशंस के बारे में। टाइप्स ऑफ रेलवे स्टेशंस, जैसे कि लास्ट हम 2 लेक्चर से जो है रेलवे स्टेशंस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट लेक्चर में हमने देखा था कि रेलवे स्टेशन एक्चुअल में होता क्या है, उसके पर्पस क्या होते हैं, उसके टाइप्स क्या होते हैं, लेकिन उसे मैंने जो है उनके टाइप्स को आपको एक्सप्लेन नहीं किया था। तो हमारा जो लास्ट लेक्चर था उसमें मैंने आपको किए थे रेलवे स्टेशन के टाइप्स एक्सप्लेन, जो कि थे हमारे ऑपरेशनल करैक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंगली जो रेलवे स्टेशन के टाइप्स थे। तो इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि फंक्शनल करैक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंगली हमारे कौन से रेलवे स्टेशन के टाइप्स होते हैं, उनके बारे में डिटेल में हम डिस्कस करने वाले हैं। अकॉर्डिंग टू द फंक्शनल करैक्टरिस्टिक्स हमारे कौन से टाइप्स हैं? पहला है वे साइड स्टेशंस, दूसरा है जंक्शन स्टेशंस और तीसरा है टर्मिनल स्टेशंस। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे वे साइड स्टेशंस। वे साइड स्टेशंस आर दी स्टेशंस विच हैव एन अरेंजमेंट फॉर क्रॉसिंग एन अप और डाउन ट्रेन। वे साइड स्टेशन हमारे ऐसे स्टेशन होते हैं जिसके पास जो है अरेंजमेंट होता है क्रॉस करने का, जो हमारी अप ट्रेन आ रही है, डाउन ट्रेन आ रही है। यानी कि अगर एक पर्टिकुलर स्टेशन पर हमारी दोनों तरफ से ट्रेन आती है तो वहाँ पर ऐसा अरेंजमेंट होता है कि वो एक दूसरे को क्रॉस कर सके। ऐसा नहीं होता कि वो एक ही ट्रैक पर जो है दोनों ट्रेन आ जाएंगी, या फिर ऐसा नहीं होता कि वो आमने सामने आके रुक जाएंगी, ऐसा कुछ सिचुएशन बन जाएगी। इट प्रोवाइड्स फैसिलिटी टू ओवरटेक स्लोअर ट्रेन वाई फास्ट मूविंग ट्रेन। हमारी अगर कोई स्लो ट्रेन चल रही है तो इस स्टेशन पर जो है ऐसी फैसिलिटी होगी कि जो हमारी फास्ट मूविंग ट्रेन है वो दूसरे ट्रैक पर जाके या फिर अपना ट्रैक चेंज करके जो है हमारी स्लोअर ट्रेन है उसे ओवरटेक कर पाएगी। डिफरेंट टाइप्स ऑफ वे साइड स्टेशन। वे साइड के आगे भी फर्दर इसके टाइप्स हैं। वो कौन से टाइप्स हैं? पहला है हाल्ट स्टेशंस, दूसरा है फ्लैग स्टेशंस और तीसरा है क्रॉसिंग स्टेशंस। इन सभी के बारे में हम नेक्स्ट डायग्राम की मदद से डिटेल में पढ़ने वाले हैं। पहला है हमारा हाल्ट स्टेशंस। इन दिस स्टेशंस देयर आर नो बिल्डिंग्स और स्टाफ टू कंट्रोल ट्रेन मूवमेंट। इस तरह के स्टेशन पर जो है किसी भी तरह की कोई बिल्डिंग्स या फिर स्टाफ नहीं होता है ट्रेन की मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए। दीज स्टेशंस कंसिस्ट प्लेटफॉर्म एंड स्टेशन नेम बोर्ड। इस तरह के प्लेटफॉर्म, इस तरह के स्टेशंस पर जो है सिर्फ प्लेटफॉर्म होता है पैसेंजर्स के लिए, यहाँ पर वो ट्रेन पर चढ़ सकते हैं या उतर सकते हैं, और साथ ही साथ सिर्फ जहाँ पर जो है नेम बोर्ड लगा होता है स्टेशन का। ओनली सम ट्रेन स्टॉप एट दीज स्टेशन। बस कुछ ही प्रकार की जो हमारी ट्रेन है वो जहाँ पर स्टेशन पर रुकती है, वरना जो हमारी मेन ट्रेन होती है वो जहाँ इस तरह के स्टेशन पर नहीं रुकती है। द टिकट्स आर इशूड बाय टीटीई। टीटीई का मेन होता है, यानी कि उसका मतलब होता है, फुल फॉर्म होती है ट्रेन टिकट एग्जामिनर। इस तरह के जो प्लेटफार्म पर लोग चढ़ते हैं उनकी टिकट जो है टीटीई काटता है। बट मोस्ट ऑफ द पैसेंजर्स ट्रैवल विदाउट टिकट्स। इस तरह के स्टेशन पर जो ट्रेन रुकती है वहाँ पर काफ़ी भीड़ हो जाती है, तो मोस्ट ऑफ दी ऐसे लोग होते हैं उसमें कि जो कि टिकट खरीदते ही नहीं है। तो लोग जो है वो फ्री में ही यहाँ पर जो है यात्रा कर लेते हैं, जर्नी कर लेते हैं। ये इस स्टेशन की डिसएडवांटेज या फिर लिमिटेशन होती है। देख सकते हो ये स्टेशन कुछ इस तरह होता है। पैसेंजर प्लेटफार्म है, ये एक रेलवे ट्रैक है जहाँ पर डाउन और अप है, यानी कि दोनों फेसेस से जो हमारी ट्रेन आ सकती है। नेक्स्ट है फ्लैग स्टेशंस। दीज स्टेशंस आर सिमिलर टू हाल स्टेशन। ये हाल स्टेशन की तरह ही होते हैं, वट हैव स्टाफ एंड बिल्डिंग। लेकिन इसमें जो है स्टाफ और बिल्डिंग होती है ट्रेन की मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए। बट दीज स्टेशंस हैव नो क्रॉसिंग फैसिलिटी फॉर ट्रेन्स। लेकिन इसमें किसी भी प्रकार की क्रॉसिंग फैसिलिटी नहीं होती है, यानी कि एक ट्रैक पर जो है एक ट्रेन आएगी, अगर उसमें जो दूसरी ट्रेन आएगी तो उसे पहले के जाने का इंतजार करना पड़ेगा। वो उसे ओवरटेक नहीं कर सकती या फिर उसे क्रॉस करके आगे नहीं निकल सकती दूसरी हमारी ट्रेन। इन दिस स्टेशन ट्रेन मूवमेंट आर कंट्रोल्ड बाय शोइंग फ्लैग्स। इस तरह के स्टेशन में हमारी ट्रेन की मूवमेंट जो है फ्लैग की मदद से कंट्रोल की जाती है। फ्लैग हम शो करते हैं, जैसे हरी झंडी चलने के लिए ट्रेन और लाल झंडी जो है रोकने के लिए। इस तरह से जो है फ्लैग की मदद से हम ट्रेन को कंट्रोल करते हैं फ्लैग स्टेशंस में। नीचे आप जो है एक लेआउट देख सकते हो फ्लैग स्टेशन की। यहाँ पर कुछ कुछ ट्रेन में जो है साइडिंग प्रोवाइड की होती है, जो कि हमारी सिर्फ एक तरफ से आने वाली ही ट्रेन दूसरी ट्रेन को
जो है आगे मतलब क्रॉस कर पाएगी, जो ओवरटेक कर पाएगी। इस तरफ से आने वाली ट्रेन जो है उसे क्रॉस नहीं कर पाएगी। साइडिंग में क्या होता है कि सिर्फ एक डायरेक्शन में जो ट्रेन आ रही है वो ही दूसरी को जो है ओवरटेक कर पाएगी। लेकिन लूप लाइन में क्या होता है कि उस लूप लाइन को जो है दोनों साइड में से आती ट्रेन जो है यूज़ कर सकती है दूसरी ट्रेन को क्रॉस करने के लिए। जहाँ पर है स्टेशन बिल्डिंग, पैसेंजर प्लेटफॉर्म है जहाँ पर, और जहाँ पर है लोडिंग रैंप। नेक्स्ट है हमारा क्रॉसिंग स्टेशंस। एज द नेम शोज these stations provide facilities for crossing an up और down train। जैसे कि आपको नेम से पता चल गया होगा, इस स्टेशंस में जो है हमने फैसिलिटी प्रोवाइड की होती है कि हमारी जो अप या फिर डाउन यानी कि दोनों डायरेक्शन में से आ रही ट्रेन जो है एक दूसरे को क्रॉस कर सकती है, ओवरटेक कर सकती है। These stations provide an one loop line विच मे और मे नॉट हैव डेड एंड। इस तरह के स्टेशन में एक लूप लाइन होती है जिसका डेड एंड हो भी सकता है, जो नहीं भी हो सकता है। डेड एंड वो एंड होता है जहाँ पर हमारा रेलवे ट्रैक ख़त्म हो जाता है, रेलवे लाइन ख़त्म हो जाती है, जैसे जे आप देख सकते हो। व्हेन ए ट्रेन इज स्टैंडिंग ऑन लूप देन अदर ट्रेन कैन क्रॉस इट। जब हमारी ट्रेन जहाँ पर स्टेशन पर रुकेगी तो वो क्या करेगी, जैसे यहाँ से आ रही है अगर ट्रेन, वो जहाँ से आकर इस लूप लाइन में जाकर खड़ी हो जाएगी जहाँ पर सामान की अदला बदली होगी, पैसेंजर चढ़ेंगे उतरेंगे, तो ये हमारा ट्रैक बिल्कुल खाली होगा जिसमें कि हमारी अदर ट्रेन जो है क्रॉस कर पाएंगी इस स्टेशन में। तो किसी भी तरह की कोई भी प्रिवेंशन या फिर किसी भी तरह की कोई रुकावट नहीं बनेगी इस ट्रेन में, सॉरी इस स्टेशन में। इस लूप लाइन में हमारी दोनों तरफ से ट्रेन जो हैं आकर यहाँ पर खड़ी हो सकती हैं। नेक्स्ट है हमारे जंक्शन स्टेशंस। द स्टेशंस कनेक्टेड टू और मोर लाइंस और वेयर द ब्रांच लाइन जॉइंस द मेन लाइन इज कॉल्ड जंक्शन स्टेशन। ऐसे स्टेशन जहाँ पर कि दो से ज़्यादा रेलवे लाइन मीट करती हो, आपस में ज्वाइन करती हो, और साथ ही साथ उसमें जो है ब्रांच लाइन भी अगर मेन लाइन को ज्वाइन कर रही है, ऐसे स्टेशन को हम कहते हैं जंक्शन स्टेशन। जंक्शन को आपको पता ही होगा, जहाँ पर कि दो से ज़्यादा ट्रैक्स जो है मीट करते हैं उसे हम कहते हैं जंक्शन। अगर आपने हमारा ट्रैक जंक्शन वाला लेक्चर नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर देख लो, आपको पता चल जाएगा कि एक्चुअली में जंक्शन टर्म होती क्या है। जंक्शन स्टेशन हैव फॉलोइंग फैसिलिटी फॉर ट्रेन। जंक्शन स्टेशन में कौन सी फैसिलिटी होती है ट्रेन के लिए? टू चेंज ट्रेन फ्रॉम मेन लाइन टू ब्रांच लाइन और वाइस वर्सा। आप इस लेआउट में देख सकते हो जहाँ पर हमारी एक ब्रांच लाइन आकर इस स्टेशन में कनेक्ट हो रही है, ये है हमारी मेन लाइन और ये है दो उसकी डायरेक्शंस, ये है लूप लाइन। तो क्या हो रहा है कि जहाँ पर अगर हमारी कोई ट्रेन जो है मेन लाइन पर जा रही है तो वो ब्रांच लाइन पर आ सकती है, जैसे यहाँ से मेन लाइन से वो इधर से होकर ब्रांच लाइन में आ सकती है, या फिर ब्रांच लाइन वाली ट्रेन भी जो है मेन लाइन को ज्वाइन कर सकती है। टू चेंज डायरेक्शन ऑफ इंजन, जहाँ पर हम इंजन का डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। टू रिपेयर और वॉश दी ट्रेन, जहाँ पर रिपेयर या फिर वॉशिंग, ट्रेन को वॉश करने की फैसिलिटी भी यहाँ पर प्रोवाइडेड होती है। नेक्स्ट और लास्ट हमारा है टर्मिनल जंक्शन। यहाँ पर सी आना था, सी पॉइंट है हमारा टर्मिनल जंक्शन। द स्टेशंस एट विच रिसेप्शन लाइन टर्मिनेट्स इन ए डेड एंड आर कॉल्ड टर्मिनल स्टेशंस। ऐसे स्टेशन जहाँ पर कि हमारी रिसेप्शन लाइन, जिसे कि आप अप्रोचिंग लाइन कह सकते हो, जो कि हमारी मेन लाइन चली आ रही है, जिससे कि हमारी ट्रेन जो है रेलवे स्टेशन में एंटर करती है, उसे हम कहते हैं रिसेप्शन ट्रेन। उसका एंड जहाँ पर हो जाता है, जिस रेलवे स्टेशन में जाकर जिस पर आपको डेड एंड मिलता है उसे हम कहते हैं टर्मिनल स्टेशन। जैसे कि आप इस टर्मिनल स्टेशन के लेआउट को देख सकते हो, ये है हमारे ट्रैक्स। ये ट्रैक्स जो है जहाँ पर आकर बिल्कुल ख़त्म हो रहे हैं, जो आगे कंटिन्यू नहीं हो रहे हैं, ये है इसके डेड एंड्स। दीज स्टेशन हैव ऑल फैसिलिटीज़। इस स्टेशन में सभी तरह की फैसिलिटी होती है, ट्रेन के रिपेयरेंस के लिए, वॉशिंग के लिए, और भी ट्रेन के और पैसेंजर्स के लिए भी काफ़ी फैसिलिटीज़ होती हैं। इट हैज़ सेवरल प्लेटफॉर्म्स एंड हैव हाइड्रोलिक बफर्स। इस तरह के स्टेशंस में जो है सेवरल प्लेटफॉर्म्स होते हैं, जान कि बहुत से प्लेटफॉर्म होते हैं, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो, ये है हमारे रेलवे ट्रैक, जहाँ पर भी है प्लेटफॉर्म, रेलवे ट्रैक, प्लेटफॉर्म। और साथ ही साथ इसमें हाइड्रोलिक बफर्स होते हैं, जो आप ब्लैक कलर के देख रहे हो, ये है हाइड्रोलिक बफर्स। हाइड्रोलिक बफर क्या होते हैं? हाइड्रोलिक बफर्स आर प्रोवाइडेड एट द एंड्स ऑफ द ट्रैक टू स्टॉप द ट्रेन विदाउट मच डैमेज इन केस ऑफ ब्रेक फेलियर। इन केस ऑफ अगर हमारी ट्रेन का ब्रेक फेलियर हो जाता है तो हमारी अगर ट्रेन जहाँ पर आएगी तो जहाँ पर हाइड्रोलिक बफर जो है वो ट्रेन को रोकने में मदद करेंगे, और उसमें जो है किसी भी तरह की ज़्यादा डैमेज ना हो उसमें भी मदद करते हैं। हाइड्रोलिक बफर आपने देखे होंगे लेकिन आपको याद नहीं होगा, मैं आपको यहाँ पर इमेज शो कर रहा हूँ, जे आपने देखे होंगे, जो कि क्रॉस लगा होता है किसी भी डेड एंड पर, अगर आपने स्टेशन पर देखा होगा। और इसमें जो है कुछ बफर भी लगे होते हैं, जाने कि जो हमारी ट्रेन को रोकने के लिए मदद करते हैं।
मुझे उम्मीद है कि ये लेक्चर आपको समझ आया होगा। अगर आपका इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन या फिर क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो, उसका रिप्लाई करने की मैं कोशिश करूंगा। इस लेक्चर में यूज है सभी नोट्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पर जाकर आप उन नोट्स को देख भी सकते हो, डाउनलोड भी कर सकते हो। रेलवे इंजीनियर के सभी प्रीवियस लेक्चर्स को मिलाकर हमने एक प्लेलिस्ट बनाई है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पर जाकर आप उन लेक्चर्स को देख सकते हो। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं स्टेशन यार्ड्स के बारे में और उसके कुछ टाइप्स के बारे में। तो उस लेक्चर को मिस ना करने के लिए, साथ में और भी सिविल इंजीनियर से रिलेटेड वीडियो सीखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।